थप्पड़ मारा जा रहा है लोगों को और भाजपा जीतेगी आप बोल रहे हैं। आप बीजेपी से हो? बीजेपी से हैं। तो शराब ही क्या है? शराबबंदी की बात करो, आपके पार्टी कार्यकर्ता शराब पी क्या है? लोगों को पिलाया जा रहा है। शराब पी जाते हो? बताने आए पुलिस वाले मार रहे कॉलर पकड़ के। ये कौन होते मारने वाले? अरे इसको थोड़ा मेरे को मार दिया। चलेगा पार्टी आपके प्रदर्शन। नशा चल रहा है, जो सट्टा चल रहा है, इससे क्या लोगों को आम महिलाओं को बहुत तकलीफ है। विधायक और महापौर माननीय देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी डायरेक्ट जो है सट्टे पट्टी का कारोबार में लिप्त है और अवैध गांजा और गोली बेचने में लिप्त। बीजेपी वाले कब तक कर देंगे? हमारे पार्टी जब बोलेगी तब कर देगी, आप टेंशन मत लो। आप टेंशन कभी तय नहीं है। हम बोलेंगे नहीं बोले। आपका काल खत्म होने वाला है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जनता की मांग लेके यहाँ पे आई है। आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देते हैं करोड़ों रुपए का करोड़ों लोगों को। अरे गरीब का भी तो अधिकार बनता, हक बनता, उन्हें भी देख लेते साथ। अगर भाजपा मैनिफेस्टो में लिखती है कि दारूबंदी करेंगे तो बोलने से पहले कर देंगे, लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, दारूबंदी हो जाएगी। आपकी सरकार थी प्रदेश में 15 साल, शराबबंदी क्यों नहीं की है? कोरोना काल में घर घर दारू पहुंचाएगा। देखिए, जब नागरिक परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं, तब जाके इतने लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए, इस प्रदर्शन के मायने तो इतने ही है कि हमने भिलाई की जनता के अधिकार और उनके हक की लड़ाई आज लड़ी है। भाजपा का धरना जारी है 18 बिंदुओं को लेकर। नगर निगम भिलाई के बाहर में आज धरना दिया है। काफी झूमा झटकी के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि इनके बड़े नेता जो है प्रतिनिधि मंडल के रूप में कमिश्नर से चर्चा करने के लिए गए। बात करते हैं। काफी पसीना पसीना हो गई। पसीना कितना ज्यादा, क्यों, कौन से बिंदु है? देखिए, आज से 6 महीने पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में पूरे भिलाई के 70 वार्ड में दौरा किया गया और वहां पे दौरा शंखनाद यात्रा निकाला गया। उस यात्रा में जो बातें समझ के आई है, एक वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। 18 पॉइंट कौन से हैं? बात करें तो साफ सफाई की मांग है, साफ सफाई की समस्या है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नल की बात है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या है वार्ड में। कचरों का अंबार लगा हुआ रहता है। आप देखेंगे, आप खुद स्वयं जाएंगे, इतनी सारी गंदगियां फैली है रोड रास्ते में। नाली, बिजली में भी दिक्कत है, नाली की समस्या है। पानी का सही से पेयजल जो है, एक शुद्ध जल जो है भिलाई वासियों को सही तरीके से नहीं मिल रहा है। काफी झूमा झटकी हो रही थी। जोश को कायम रखो, अभी 2023 का चुनाव भी लड़ना है आपको। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जनता की मांग लेके यहाँ पे आई है। वो अपने लिए नहीं लड़ती है, वो जनता के लिए लड़ रही है। मूलभूत सुविधाएं जनता से आप वंचित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पानी, पीने के पानी में भी भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है, हमारे पार्षदों को निधि कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कतें आ रही है, महापौर जी उल्टा उनसे उनकी निधि मांग रहे हैं। तो ये सब मांगे लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी ने 70 वार्ड में जाके सारे कमियों को उजागर किया है और वो पॉइंट्स लेके 18 पॉइंट जो है वो पॉइंट लेके आज आयुक्त को आखिरी ज्ञापन दिया जा रहा है। इसका असर कितना पड़ेगा? एक और चीजें सामने आई जब हम शंखनाद यात्रा के माध्यम से जब हम लोगों के बीच गए, तो एक बात जो सामने आई है, जिस तरीके से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, अवैध गांजे और गोली का कारोबार पूरे भिलाई में पैर पसार रहा है अपना। और इन सब में विधायक और महापौर माननीय देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी डायरेक्ट जो है सट्टे पट्टी का कारोबार में लिप्त है और अवैध गांजा और गोली बेचने में लिप्त है। भिलाई पूरी तरह से नशे के लिप्त में हो चुकी है। जो शहर एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था मध्य भारत में, आज वो नशे के लिए फेमस है और सट्टे पट्टे के लिए फेमस है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक करेगी। और मैं इस माध्यम से बोल रहा हूँ इस प्रशासन को कि होश में आ जाइए, आपका काल खत्म होने वाला है।
2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महिलाएं भी मौजूद है। क्या क्या समस्या है, कौन कौन सी परेशानी जिसको लेकर आप लोग? समस्याएं और परेशानी जब से कांग्रेस, तो पार्षद भी रही है। मैं पार्षद रह चुकी हूँ और मेरे चुनाव के बाद जब से कांग्रेस आई है तब से कभी कोई काम नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, रोड सड़क नाली कोई, और क्या टैक्स पूरे लेते हैं मगर कहीं का रोड नाली गांधीनगर से ना, गांधीनगर से पूर्व सड़कें चकाचक के काम हो रहा है। कोई सड़क नहीं है चकाचक। सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत काम किया। आप एक बार वहाँ जल के जमीनी स्तर पर देखिएगा कि रोड और नाली की क्या दशा वहाँ की। ग्राउंड भी बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है दिखावटी दुनिया को, मगर ना जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। क्या क्या समस्या? नाली नहीं है, रोड नहीं है, आप जाके देखिए। और वहाँ गिट्टी बिछा हुआ जो सड़क 26 में चंद्रनगर, पूरा वो गिट्टी वैसी बिछा है, अभी तक उसको टेंडर पास हुआ, टेंडर पूरा काम नहीं हुआ है। तो ये इनका नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है, खाली ये बनाने से कोई मतलब नहीं है। और क्या परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी है हम लोग को, रोड नाली सब वही की बात। नहीं दारू नशा चल रहा है, जो सट्टा चल रहा है, इससे क्या लोगों को, आम महिलाओं को बहुत तकलीफ है। और यहाँ अपराध गढ़ बन गया। दारू की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ है हमको। आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी 15 साल तक, शराबबंदी क्यों नहीं की? शराबबंदी में इतना नहीं था, नकली दारू शराब। जरा आपकी सरकार थी प्रदेश में 15 साल, शराबबंदी क्यों नहीं की है? देखिए उसमें उस समय ना मैनिफेस्टो में नहीं लिखे, हमने कभी वादा नहीं किया। मेरी बात सुनिए, अगर भाजपा से आया होगा ना, खुद से आया होगा, उस समय जरूरत नहीं थी। उस समय महिला कमांडो थी जो दारू पीने वालों को लाठी से मारती थी, है ना। अपराध उतने नहीं होते थे क्योंकि महिला कमांडो का एक अलग डर था। अभी इतनी सुविधा भी नहीं गई कि घर पहुंच दारू पहुंचाया गया। कोरोना काल में घर दारू पहुंचाया गया। बीजेपी सरकार आएगी तो हो जाएगा? नहीं, वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। शराबबंदी होगी भी तो पूर्ण रूप से ना हो, पर एक तरीके से होगी। देखिए क्या होता है, हर चीज का एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। यहाँ पर होम डिलीवरी चालू हो गया। अभी बीच में भिलाई में जब स्विगी जोमेटो आया था तो लोग खुश थे कि चलो हमारे घर खाना पहुंचेगा, मगर थोड़े टाइम बाद कोरोना आया तो लोग और ज्यादा खुश हो गए, हमारे घर दारू पहुंचेगा। आपके घर आएगी? हमारे घर नहीं आए, हम नहीं मंगाते हैं। हम पूरे रूप से इससे खिलाफ हैं। अगर भाजपा मैनिफेस्टो में लिखती है, अगर भाजपा मैनिफेस्टो में लिखती है कि दारूबंदी करेंगे तो बोलने से पहले कर देंगे, लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, दारूबंदी हो जाएगी। आप लोग कभी वादा सिस्टम के आधार पे होगा। हम करके बोलते हैं। सर एक बात और कहूंगी कि जब बीजेपी सरकार हमारी, जब अभी कोरोना काल में लोग इतने मर रहे थे तो हमारी सरकार वैक्सीन बना रही थी, वैक्सीन लगा रही थी, और भूपेश सरकार घर घर में दारू पहुंचा रही थी, दारू बेच रही थी। ये आप सुनिए, हमारी पार्टी लोगों को बचाने में लगी थी। कुछ बोल रहे थे। ऑनलाइन लोगों को दारू दी गई, कोरोना काल में लोगों के घर दारू पहुंचाई गई, और जो गरीब लोग जो लोग खाने की तरह से उनको खाने का पैकेट नहीं दिया गया। ये ऐसी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार जिन्होंने लोगों को घर ऑनलाइन दारू पहुंचाई गई। बीजेपी की सरकार कैसे आएगी आएगी परिवर्तन नहीं, ये सब देख रही जनता, आम जनता ही देख रही है, और जरूर इसका जवाब मिलेगा। ये चुनाव में वैशाली नगर विधानसभा से किसको मिली टिकट? वहाँ अब किसको मिलेगी, ऊपर वाले जाने। किसको भी भाजपा को मिलेगी टिकट, भाजपा को मिलेगी टिकट, और भाजपा को जिताना है। भसीन जी आएंगे? भाजपा को मिलेगी टिकट, भाजपा जीतेगी कभी। कोई चेहरा कौन होगा? भाजपा होगी, कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा, कमल कोई एक नाम बताओ ना। नाम नहीं, कमल बस। जितना कीचड़ भूपेश बघेल जी की सरकार में फैला है, उस सरकार में कमल खिलेगा। क्या हुआ? सर यहाँ पे खाने के लिए थप्पड़ मारा जा रहा है लोगों को, और भाजपा जीतेगी आप बोल रहे हैं। आप बीजेपी से हो? बीजेपी से हैं। शराब पी क्या है? यहाँ पे खाने के लिए लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है, वहाँ पे जो कार्यकर्ता खड़े हैं। आप बोल रहे हो शराबबंदी की बात करो, आपकी पार्टी कार्यकर्ता शराब पी क्या है? लोगों को पिलाया जा रहा है। शराब पी क्या है? आप उनको कौन से कार्यक्रम में देखें? वो अभी बोला बीजेपी कार्यकर्ता। आप अभी उनको बताइए कौन से कार्यक्रम। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। वो तो चलेगा आपकी पार्टी। उनके नहीं अभी बोला पार्टी कार्यकर्ता बोला। वो कार्यकर्ता कौन मार रहा है? वार्ड चौथ। एक मिनट। कल को आपका भी स्वागत है भाजपा में। सुनो मेरे आप भी आ जाओ भाजपा में, आपका भी वार्ड चौथी से पानी की समस्या, नल की समस्या, पार्षद के पास पार्टी वार्टी भी आने वाला।
पार्षद के पास जा, पार्षद सुनता नहीं है। यहाँ पर नगर निगम को बताने आए हैं, नगर निगम बताने आए हैं, पुलिस वाले मार रहे कॉलर पकड़ के। ये कौन होते मारने वाले? अरे उसको छोड़ो, मेरे तो चलेगा पार्टी आपके प्रदर्शन में हम अपनी प्रदर्शन करेंगे। आम जनता है, आम जनता है। बीजेपी नहीं, वो ऐसे बोल दिया, भाजपा तो नहीं है वो। क्या करेंगे आप? भूपेश इतना जंगी प्रदर्शन हुआ, वो व्यक्ति आपको कहाँ दिखा बताइए ना। अभी आपके सामने खड़ा है भैया आप तो खुद शहर के जाने माने पत्रकार हैं। आप भाजपा और कांग्रेस का ऐसा कोई होगा जिसको आप नहीं जानते होंगे? आप उसको कब देखे? आप वो भी आगे बोला कि बीजेपी से भाजपा को सबको देख के बोल दिया। ठीक है, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है आपके हिसाब से। वो नहीं बोल रहा है, भूपेश का पौवा बोल रहा है। हर घर का किस्सा है तो भूपेश का कितना हिस्सा है। शराबबंदी हो जाएगी? शराबबंदी ना हो, परंतु एक कानून के हिसाब से चलना चाहिए। शराबबंदी ना हो? नहीं, भाजपा वादा नहीं करेगी। भाजपा के सरकार में औरतों के बलात्कार नहीं करेगा। औरतों के बलात्कार होती थी, ये होती थी ना। आज 7 बजे निकल नहीं सकते अपन रोड में निकल नहीं सकते। 7 बजे आदमी पी के इतना रहता है। ये भी चलता था एक सिस्टम के आधार पे। अभी मुद्दा चलेगा और भी लोगों से बात करेंगे। खाए थे, गंगा जी की कसम खा के बोले थे कि मैं शराबबंदी कर रहा हूँ। गंगा जी की कसम झूठी खा रहे, अपने मम्मी पापा की कसम भी तो झूठी खाते हो। बीजेपी वाले कब तक कर दोगे? क्या बीजेपी वाले कब तक कर देंगे? हमारे पार्टी जब बोलेगी तब कर देगी, आप टेंशन मत लो। आप टेंशन का भी तय नहीं है। हम बोलेंगे, नहीं बोले, करेंगे। भूपेश ने बोला था गंगा जल की सिस्टम से होगा, जो काम होगा सिस्टम से होगा। घर में बोलेंगे जब हम चलो और भी लोगों से बात करेंगे। अभी लोग इनके नेता भी आने वाले, बात करेंगे। बिलाइट बने रहे वीडियो में, बिलाइट के साथ हैं। बिजली, पानी, सड़क समेत 18 प्रमुख बिंदुओं को लेकर आज बीजेपी ने जंगी प्रदर्शन किया भिलाई निगम में। हमारे साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद है। भिलाई प्रभारी अमित साहू भी मौजूद है। साहू जी, क्या कुछ बातें हुई, आप लोग अंदर गए और इस प्रदर्शन के मायने कितने हैं, आने वाले समय में कितने और भारी देखने को मिलेगा प्रदर्शन? देखिए, इस प्रदर्शन के मायने तो इतने ही है कि हमने भिलाई की जनता के अधिकार और उनके हक की लड़ाई आज लड़ी है। जिस उद्देश्य से इस नगर निगम का गठन हुआ है, वो उद्देश्य की पूर्ति है। नगर निगम के महापौर बैठे जो कांग्रेस के, वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ उनको कमीशनबाजी में ही फुर्सत नहीं है। इसलिए सारे जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं और हमने कमिश्नर से बात की कि जनता के सारे जो समस्या हैं उनको उनके समक्ष रखा। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये समस्या जल्द से जल्द हम सुलझा लेंगे। नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी मौजूद है। प्रफुल्ल जी, आप खुद रायपुर से चलकर आए हैं, सब जब आपके पास ये मेमोरेंडम आया होगा, प्रस्ताव आया होगा ये प्रदर्शन करना है, स्ट्रेटेजी क्या थी निकाय की? देखिए, जब नागरिक परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं, तब जाके इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नगर निगम भिलाई के अंतर्गत रहने वाले नागरिक काफ़ी परेशान हैं। पीने के शुद्ध पेयजल को लेकर परेशान हैं। नाली की सफाइयाँ नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही, नाली नहीं बन रहे हैं, पुलिया नहीं बन रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के आज नागरिकों के साथ हमारे नेता लोग भी आए थे। सारे लोग आज यहाँ पर 18 सूत्री ज्ञापन दिए हैं। और जिस प्रकार से पूरा नगरीय निकाय विभाग, मैं तो कहूँगा इस विभाग के मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, महापौर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतनी ज़्यादा कमीशन खोरी हो रही है कि इन कांग्रेस के तमाम नेताओं को जन सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। अगला निगम कौन सा होगा जहाँ प्रदर्शन होगा? लगातार कल रायपुर में हुआ, कल रायपुर में कमीशन खोरी को लेकर के और पानी को लेकर के बहुत संख्या में मटके फोड़े गए हैं। और ये मैंने पहले कहा, केवल एक नगर निगम नहीं, पूरे नगर निगम में जिस नगर निगम नगरीय निकाय का मंत्री भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कमीशन खोरी हो, वो सारा नगर निगम की हालत ऐसी होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीकेश सिंह जी मौजूद हैं। नेताजी, आज आप लोग का प्रदर्शन सफल रहा कि और कमियां रह गई कुछ? देखिए, हमने 18 बिंदुओं पे इनको ज्ञापन सौंपा है और इनसे कहा है कि जल्द से जल्द निराकरण करें, और नहीं करते हैं तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। वैसे भी निर्वाचित हुए आज 18 महीने हो गए हैं। इस 18 महीने में शहर में कोई भी काम दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो टेंडर किया था अपने कार्यकाल में, वही काम अभी हुए हैं। अभी भी जो डामरीकरण चल रहा है वो 15 वित्त आयोग का पैसा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार सिर्फ घोषणा वाली सरकार रह गई है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी ने जितने भी घोषणा की है उसका जमीन पे कोई क्रियान्वयन दिखता नहीं है। आने वाले समय में और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, चूंकि अभी 18 महीने की बात होगी, चुनाव भी है इस साल? संगठन जो है समय समय पे कार्यक्रम तय कर रही है और इसके साथ में जो हम लोग जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं भिलाई निगम से, हम सभी 24 पार्षद अपने संगठन को इसकी जानकारी देते हैं। फिर संगठन जो है कार्यक्रम तय करते हैं और इससे आने वाले समय में इससे बड़ा प्रदर्शन होगा और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। भिलाई निगम में प्रदर्शन को लेकर भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश विजपुरिया हमारे साथ मौजूद है। विजपुरिया जी, प्रदर्शन आज का कैसा था, मतलब आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह से प्रदर्शन हुआ है। भाई, ये तो आप लोगों ने देखा मातृशक्ति कितनी बड़ी तादाद में उपस्थित थी। हमारे कार्यकर्ता
सभी कार्यकर्ता थे, सारे पदाधिकारी थे, सारे मोर्चे प्रकोष्ठों के महिला मोर्चा सारे लोग उपस्थित थे। पसीना सबने बहाया और पसीना सबने बहाया है और हमने बहाया है, तो आप लोगों ने बहाया है अपना, और निगम के अधिकारियों को बहाना है, क्योंकि निगम के अधिकारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं पसीना नहीं बहा रहे हैं। नहीं बसा रहे, इसलिए दिक्कत हो रही ना। आज मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को मिलना चाहिए, निगम किस लिए बनी है? निगम का निर्माण तो इसलिए हुआ है ना कि भाई आप पब्लिक से प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, सफाई कर ले रहे हो, व्यक्ति कर ले रहे हो, दुनिया भर के सारे कर ले रहे हो, लेकिन उसके बाद उस पैसे का उपयोग जो जनता के लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज शहर का सरकार दावा कर रही है कि हम लगातार पक्की सड़कें बना रहे हैं उस पटरी पार में जहाँ कभी लंबे समय से जो है सड़क नहीं बनी थी। 5 साल से आप शासन में काबिज हो, 4.5 साल तक में आपने वैशाली नगर को छोड़ दिया। वैशाली नगर में जब 1-1 फुट के 1.5 फुट के 2-2 फुट के गड्ढे हो गए, तब आप उसकी लीपा पोती कर रहे हो। 4.5 साल आपको क्यों याद नहीं आई? आपको केवल भिलाई विधानसभा की क्यों याद आ रही थी? और वो भी वहाँ भी थूक पॉलिश हो रही थी, प्रॉपर काम नहीं हो रहे थे। आज आप देखो कि 35 लाख की एक बिल्डिंग बन रही थी, वो एक हल्के से पानी में गिर गई। उस भ्रष्टाचार की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई पब्लिक के बीच में। पब्लिक जानना चाहती है ना भाई, ये 35 लाख की बिल्डिंग जो बन रही थी, अवैध रूप से बन रही थी, भिलाई स्टील प्लांट से बिना NOC की बन रही थी, तो ये इस बिल्डिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके दोषी कौन है और आपने किसको सजा दी है? और इसके साथ साथ आज आप जब हम आए थे ज्ञापन देने के लिए, आप लोग सब थे यहाँ पर, तो इन्हीं ने बोला था कमिश्नर साहब ने कि जो 22 वार्ड हैं शहर के, हम उसमें काम नहीं कर सकते। मैं पूछा क्यों काम नहीं कर सकते? तो बोले हमको VSP से NOC नहीं मिलती है, इसलिए हम काम नहीं करते थे। और उसके बाद ये 35 लाख रुपए का काम हुआ, बिना NOC के हुआ। तो क्या मिली भगत है इनकी? क्या इनकी योजना है? क्या चाहते हैं? बीजेपी का एक और प्रदर्शन था, वो शामिल नहीं हुआ आज के प्रदर्शन में, उसके कोई आपकी जानकारी है? जानकारी थी मेरे को, उसमें बात ये थी कि इसको समाप्त करने के बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम नहीं था। केवल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जो वहाँ बदतमीजी की है उन लोगों ने, कालिक पोती है, उसके लिए बीजेपी ने 2 दिन 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। कल भी इन लोगों ने बात की और एक सांकेतिक अपना एक दोनों प्रोग्राम क्लैश हो गया। हाँ वो हो गया, लेकिन वो अटल जी के लिए सम्मान का मामला था, उसके लिए गए लोग, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भाजपा उठा रही ना मुद्दे को। भाई हमारा तो राजनीतिक दल के रूप में हमारा काम ये है कि हम हर मुद्दे को उठाएं, और हमारे पार्टी की अलग अलग विंग है, बहुत सारी विंग है, सभी भिड़े रहेंगे, सब भिड़े रहेंगे और सबको भिड़ के काम करना है। और क्षेत्र में कोई भी समस्या आएगी, हमारा कोई ना कोई विंग वहाँ तैनात रहे, हमारा उद्देश्य ये है। और संगठन के काम भी बहुत सारे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पब्लिक के बीच के काम पकड़ रहे हैं, उसमें पहुँच रहे हैं। तो दोनों की तरफ से हमारा काम चल रहा है, संगठन के माध्यम से भी चल रहा है, हमारी अपना भू सशक्तिकरण का काम चल रहा है, हमारे पन्ना प्रमुख घर घर पहुँच रहे हैं, घर घर पहुँच करके लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और उनको बता रहे हैं। भिलाई जीती जाओगे 100%। वैशाली नगर भर नहीं, हम 5 विधानसभाएं हमारे अंडर में हैं, 2 पूरी हैं और 3 आधी हैं। इन 5 विधानसभाओं में हमारा कर्तव्य है कि हम इस पर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर पहुंचाएं। थैंक यू। ये थे भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे और 5 सीट जो भिलाई जिला में आता है इनके, वो सीटें इनके कब्जे में होगी। नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह मौजूद है, जो इस तैयारी को लेकर, इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगातार भिड़े हुए थे। दया जी, आज का प्रदर्शन काफ़ी रहा, काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली, धक्का मुक्की भी कर रहे थे आप लोग। देखिए, धक्का मुक्की के विषय नहीं है, लोगों में आक्रोश था और हम सब लोगों ने तैयार किया था, क्योंकि 4 दिन पूर्व हम लोगों ने क्या बोलते ज्ञापन दिया था, क्योंकि 18 माह हो गए, 18 बिंदु पे हमने ज्ञापन दिया था और 18% का जो कमीशन का खेल है उसको हमने नुक्कड़ के द्वारा, नाटक के द्वारा आम जनता पब्लिक को भी दिखाया, ताकि लोग देखें और जागरूक हो और जाने भी। कहाँ से लाए थे उन लोग को? यही भिलाई के हैं और उन लोगों का भाव भी था कि हमें हकीकत को दिखाना है। आप एक अवसर देते, मैंने बोला अवसर भी है, मंच भी है, समय भी है, और एक अवसर मौका मिला और आम जनता पब्लिक जानी कि देखो किस तरह का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहा है। मटके कितने थे, भीड़ कितनी थी? काफी मटके फोड़े। 500 मटके थे और 500 मटके को फोड़ी है महिलाओं ने, क्योंकि पानी घर पे है नहीं, तो मटका उन्होंने फोड़ा। तो नए मटके लाए थे बाजार से? लेकिन नहीं, नए मटके का विषय नहीं था, सब पुराने मटके थे। लेकिन क्या करो, अब तकलीफ में थे तो बोले कि मटका नया पुराना मिला के करते, तो आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा पुराने थे, कुछ नए लाए थे, क्योंकि आक्रोश इतना है कि पानी नहीं है तो मटका लेके क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने पानी की जगह मटके को फोड़ा और बताया कि हम तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशानी है, और निगम ये सरकार जागे, देखे, गरीबों के लिए सोचे, नहीं तो बद्दुआ लगेगी। क्योंकि आप देख रहे थे कि हर हर महादेव के नारे भी गूंज रहे थे। तो निश्चित तौर पे देखिए, सब कुछ जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि गरीब जो है, आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देते हैं करोड़ों रुपए का करोड़ों लोगों को, अरे गरीब का भी तो अधिकार बनता, हक बनता, उन्हें भी देख लेते साथ, तो कुछ भला हो जाता है। इतना भी भ्रष्टाचार नहीं करो कि ठेके होते नहीं, आप बनाते और ढह जाता एनवायरमेंटल कोर्ट। क्या है, ना FIR होती, ना कोई जानकारी होती है। नाली को देखो, पानी को देखो, गली को देखो, सड़क को देखो,
सबका हाल बेहाल है। तो इन तकलीफों में लोग जी रहे थे, कर रहे थे, और आज देखेंगे आम पब्लिक हजारों की संख्या में एकत्रित होके उन्होंने नगर निगम के खिलाफ में हल्ला बोल रखा है। अधिकारियों से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, क्या कहा उन्होंने कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब से बात हुई और उन्होंने बोला कि ये 18 बिंदुओं पे जो है इसको मैं जल्द से जल्द कराऊंगा, और जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन दिया करूंगा, और मेरा आप विश्वास करें मैं आपको रिजल्ट दूंगा। कहा है, हमने विश्वास पे ठीक है इस बात को रखा है। ठीक है। तो ये थे भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह, और बीजेपी के पार्षद हैं। और आज विषय के जो मुद्दा था 18 अलग अलग बिंदु थे, जिसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली समेत अवैध प्लाटिंग, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, ऐसे कई 18 पॉइंट थे जिस पर आज उन्होंने प्रदर्शन किया। लगभग 3 घंटे तक ये प्रदर्शन चला। निगम के सामने में उन्होंने मंच बनाया था, मंच बनाकर ये घेराव करने अंदर आए, और जैसे ही अंदर आने की कोशिश करते पुलिस के साथ इनकी झूमा झटकी हुई, मटके फोड़े गए, मटके फोड़ने के साथ साथ झूमा झटकी हुई, कॉलर भी पकड़े गए एक दूसरे के। हालांकि बाद में प्रतिनिधिमंडल के रूप में कमिश्नर से इन्हें मुलाकात कराई गई, और मुलाकात के बाद इन्हें एक बातचीत, एक सहमति बनाई गई। उन्होंने कहा कि उन 18 बिंदुओं पर काम होगा। तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात है कि उन 18 बिंदुओं पर कितना काम होता है, हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या सोच है वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।